बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी मज़ेदार करेले बनाने की बिल्कुल न्यू रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। तो इसके लिए आप 4 अदद करेले लें, अच्छी फ्रेश किस्म के करेले लें जो ज़्यादा सख्त ना हो, इसके बीज जो हैं वो ज़्यादा सख्त ना हो और ना ही सुरख हों। आप इनको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इनको सिरे से काट लें। इनके दोनों साइडों से आप थोड़ा थोड़ा काट लें। देखें, इस तरह आप इसके दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा काट लें और इसके ऊपर से आप छिलका नहीं उतारें और ना ही आप इसके बीज निकाल लें। अब आप इसको क्रश कर लें। इसको आप ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक, इस तरह का आप इसको क्रश कर लें। देखें, इस तरह आप इसको करेलों को क्रश करने के बाद अब आप इसके ऊपर आधा चम्मच नमक डाल लें और इसको आप हाथ के साथ खूब अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब करें। इसको आप 1 से 2 मिनट के लिए ये अमल करें और नमक को आप इसके अंदर खूब अच्छी तरह मिसलें और जज़ब करें। इसके बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें। आप देखेंगे कि ये पानी छोड़ना शुरू हो चुका है। आप इसे इसी तरह छोड़ दें। इतनी देर में आप चूल्हे पर पैन या तवा किसी भी चीज़ में आप 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच खुश्क धनिया साबुत, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मेथी डालने के बाद अब आप इसमें आधा चम्मच अजवाइन शामिल करें और फिर आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी डाल लें। इसके बाद आप इसमें 1 खाने का चम्मच दाल चना शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको नॉर्मल आंच पे अच्छी तरह ब्राउन करें। आप इसको तेज़ आंच पे ब्राउन नहीं करें, बल्कि आप इसे लो आंच पे अच्छी तरह ब्राउन करें और साथ में आप इसको हरकत देते जाएं ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, लेकिन ख्याल रहे ये जले नहीं। इन्हें आप अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक ब्राउन करें। जब इस तरह का ब्राउन हो जाए तो आप इसको उतार लें और इसे पीस लें। पीसने के लिए आप इसे मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसे दोरी में भी इसको नरम कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो आप इसको पीस कर इसका पेस्ट बना लें, इसका आटा सा बना लें। आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो कितना अच्छा तैयार हुआ है, बिल्कुल आटे की तरह ये पीस चुका है। इसमें कोई भी साबुत दाना आपको नज़र नहीं आ रहा। इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप करेले लें। आप देखेंगे करेले जो है वो पानी छोड़ना शुरू हो चुके हैं। इसको आप दोनों हाथों में थोड़ा सा दबाकर इसके पानी निकाल लें। इसे दोनों हाथों में मुट्ठी बनाकर इसे थोड़ा सा मेजा लें और दोनों हाथों में खूब अच्छी तरह इसे दबाकर इसका पानी निकाल लें। देखें, इस तरह आप इसका पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर इससे खारिज करें। सारे करेलों में से इसी तरह आप दबाकर पानी निकाल लें। पानी निकालने के बाद आप इसको अलग अलग कर लें। करेलों को आप हाथ के साथ अच्छी तरह सेपरेट कर लें और इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप चाहें तो पानी फेंक सकते हैं, लेकिन फेंकने से बेहतर है कि आप इसे पी लें। इससे बहुत ही मैदे की बीमारियों का इलाज है। मैदे के कीड़े मकोड़ों के लिए बेहद मुफीद है। इसके अलावा चेहरे के दाग धब्बे को दूर करके आपके रंग को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए भी बेहद मुफीद है। अब आप करेलों को फ्राई करें। करेलों को फ्राई करने के लिए आप 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लें। आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं। जो आपको ऑयल पसंद हो वो आप गरम करके इसमें आप करेले डालें और फिर आप इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। करेलों को आप 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह ब्राउन करें। इस दौरान आप चम्मच चलाते रहें ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। जब करेले इस तरह के ब्राउन हो जाएं तो आप इनको उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप अलग कढ़ाई या देगची में आधा कप घी गरम करें। घी या ऑयल को अच्छी तरह गरम करने के बाद 1 अदद प्याज चाप इसमें शामिल करके इसको ब्राउन कर लें। 3-4 मिनट तक प्याज को ब्राउन करें। साथ में चम्मच चलाते रहें। जब
प्याज का कलर ब्राउन हो जाए तो आप इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करें। इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए ब्राउन करें। इसके बाद आप इसमें टमाटर 1 अदद और हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद डालकर इसे मिक्स कर लें और चम्मच लाते रहें और इसे नरम होने तक आप इसे फ्राई करें। 2-3 मिनट तक आप इसे अच्छी तरह नरम कर ले। आप देख रहे हैं कि मसाले जो है वो नरम हो चुके हैं, टमाटर जो है वो बिल्कुल नरम हो चुका है और पानी भी ख़त्म हो चुका है। अब आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें। साथ में आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें और फिर आप नमक डालकर इसको मिक्स कर लें। नमक आप आधा चम्मच डालकर थोड़ा सा पानी लगाकर इसे मिक्स कर लें। फिर आप टेस्ट चेक करके नमक जो है वो और भी डाल सकते हैं। नमक क्योंकि पहले करेलों को भी लगा कर रखा हुआ है, इसलिए आप पहले थोड़ा नमक इस्तेमाल करें और दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें मसाला जो हमने अभी तैयार करके रखा हुआ है वो आप इसमें शामिल करें। पिसा हुआ मसाला डालने के बाद आप इसे मिक्स कर लें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप 1 अदद आलू लें। इसको आप बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। अगर आपके पास आलू छोटे हैं तो आप इसका सिर्फ छिलका उतार दें और इसी तरह आप साबुत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह 4-5 मिनट तक फ्राई कर लें। आलूओं को आप खूब अच्छी तरह ब्राउन करें और फिर आप साथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं और फ्राई भी हो जाएं। जब मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए, आलू ब्राउन हो जाए, तो आप इसमें 1 गिलास पानी डालकर चम्मच के साथ इसे मिक्स करें और देगची की साइडों से आप मसाला उतार लें। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसका पानी खुश्क होने तक और आलू गलने तक इसे पकने दें। 5-7 मिनट तक आप इसे पकाएं। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करके देखें और चम्मच चलाएं। आलूओं को आप मिक्स कर लें और इसका पानी आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है। 1-2 मिनट के लिए चम्मच चलाएं ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाएं। इसके बाद आप इसमें ब्राउन करेले जो हमने अभी फ्राई करके रखे हुए हैं वो इसके अंदर डालें। करेले डालने के बाद आप चम्मच चलाकर 1 से 2 मिनट के लिए इसे मिक्स करें। चम्मच चलाकर आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसको लो आंच पर दम पर रख दें। आप देख रहे हैं कि अब पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। आप इसे 1-2 मिनट तक फ्राई करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो आंच पर दम पर रख दें। 3-4 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। चम्मच चलाकर आप सब्ज़ी को मिक्स कर लें। आप देख रहे हैं कि घी जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है। कितनी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप आलू चेक कर लें, देखने में ही गले महसूस हो रहे हैं। आप चेक कर लें कि आलू जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। अब आप इसे निकाल लें। देखें कितने मज़े के करेले तैयार हुए हैं। जब आप इस तरह से करेले बनाएंगे तो खाने वाले इसे आलू कीमा समझकर खा जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।